वालेकुम, आप देख रहे हैं हमारी टेक्निकल एसईओ सीखने की सीरीज। आज की वीडियो में हम टेक्निकल एसईओ की बुनियादी बातों और उन आविल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लगे हैं। हम कह रहे हैं कि जब कोई बंदा मोबाइल पर किसी वेबसाइट को खोलता है तो ये स्क्रीन उसे नजर आती है। तो इस हिस्से को हम कॉल कर रहे हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी मैंने वेबसाइट खोली, इधर नजर आ गई, अभी तक मैंने पेज को स्क्रॉल नहीं किया, यानी कि अभी तक मैंने इसे फोल्ड नहीं किया। तो जो हिस्सा आपको पहले पेज पे नजर आता है उसे हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। इसकी एग्जांपल्स और भी बहुत सारी हैं। कौन सी है? आप व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं, किसी का आता है ना, उसमें कुछ आता है, आपके पास 3-4 लाइनों में मैसेज आता है, फिर क्या लिखा होता है? अगर अब किसी ने आपको लंबा चौड़ा सा एक मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज, आपने उसकी 3-4 लाइनें पढ़ी, अभी बाकी का मैसेज तो नहीं पढ़ा, फिर क्या लिखा हुआ आता है? रीड मोर, दैट इज अबव द फोल्ड कंटेंट। ये भी उसकी एग्जाम्पल है। यानी कुछ हिस्सा नजर आ गया। आप किसी की फेसबुक पर पोस्ट देखते हैं, 2 लाइनें नजर आती है, नीचे क्या लिखा हुआ आता है? रीड मोर। आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी नीचे नजर आती है, उसमें भी लिखा हुआ आता है रीड मोर। इसका मतलब क्या हुआ? रीड मोर से ऊपर जो कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड अबव द फोल्ड कंटेंट। गूगल आपकी वेबसाइट की स्पीड कहां से कैलकुलेट कर रहा है? अबव द फोल्ड कंटेंट। यानी फोल्ड करने से पहले पहले जो नजर आ रहा है वहां से आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट हो। मैंने लिखा www.abc.com, www.geo.tv, जियो की वेबसाइट खुल गई, लेकिन उनकी वेबसाइट तो बहुत बड़ी है। अगर मैं पूरी आज कहूं कि मैंने सारी पढ़नी है तो मैं यूं ट्रैक करता रहूंगा और स्क्रॉल करके कैसे पढ़ूंगा। लेकिन गूगल उसको सिर्फ उसकी पहली स्क्रीन के साथ चेक कर रहा है कि इसकी वेबसाइट फास्ट है या इसकी वेबसाइट स्लो है। यानी कि पहला पॉइंट हमें क्या समझ में आया कि किसी भी वेबसाइट की स्पीड सिर्फ और सिर्फ पहले पेज से कैलकुलेट होती है, और उस पेज को हम नाम क्या देते हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नीचे वाला हिस्सा है, अगर हम उसका कोई नाम रखना चाहें तो उसका क्या नाम होगा? बिलो द फोल्ड कंटेंट। यानी अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब क्या हुआ? फोल्ड करने से पहले वाला कंटेंट, तो दैट इज फर्स्ट पेज। और बिलो द फोल्ड कंटेंट का मतलब क्या हुआ कि जब आप उसको फोल्ड करते जा रहे हैं, चाहे वो पेज 2 हो, चाहे वो पेज 3 हो, चाहे वो पेज 4 हो, वो है बिलो द फोल्ड कंटेंट। पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि व्हाट इज अबव द फोल्ड कंटेंट। ऐसे ही है ना? अबव द फोल्ड कंटेंट का मतलब क्या है? www.geo.tv वेबसाइट खुल गई, यहां तक आपको इसका कुछ हिस्सा नजर आया, बाकी का हिस्सा अभी नजर नहीं आ रहा। या मैंने ये नीचे वाले हिस्से में जो ग्रे किया हुआ है तस्वीर में देखें, ये वाला हिस्सा अभी नजर नहीं आ रहा, ये स्क्रॉल करने से नजर आएगा। पहले ये वाला हिस्सा नजर आ गया, तो इस हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं? अबव द फोल्ड कंटेंट। लेकिन जो हिस्सा अभी नजर नहीं आ रहा और जब मैं स्क्रॉल करता हूं तो नजर आता है, तो ये कौन सा हिस्सा है? बिलो द फोल्ड कंटेंट। अब अबव द फोल्ड कंटेंट तो हमेशा एक ही पेज होगा, बट बिलो द फोल्ड कंटेंट डिफरेंट पेजेस हो सकते हैं। किसी की वेबसाइट पे 2 पेज होंगे तो एक ही पेज होगा, किसी की वेबसाइट पे 5 पेज होंगे तो 4 पेजेस होंगे, किसी की वेबसाइट पे 10 पेजेस होंगे तो 9 पेजेस होंगे। यानी कि बिलो द फोल्ड कंटेंट वो हैं जो कि पहला पेज नहीं है बस, बाकी के सारे पेजेस। अब बिलो द फोल्ड कंटेंट का हमें कुछ नहीं लेना, हमें सारी बात करनी है अबव द फोल्ड कंटेंट। अब गूगल क्या कह रहा है? गूगल ये कह रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट में जो भी कंटेंट पड़ा हुआ है, उसमें से जो आपका कंटेंट सबसे बड़ा है, जो आपका कंटेंट सबसे बड़ा है, मैं उससे आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करता हूं। देखे ना, जो सबसे बड़ा है सबसे ज्यादा टाइम तो वही लेगा, बाकी के तो छोटे हैं। तो जो सबसे बड़ा है ज्यादा टाइम ले रहा है, छोटे छोटे तो वैसे ही लोड हो जाएंगे। सो वेबसाइट की स्पीड कैसे कैलकुलेट होगी? सबसे बड़े ऑब्जेक्ट। अब हम रियल सिनेरियो में आते हैं कि भाई आमतौर पर जो हमारी वेबसाइट्स हैं, जब हम खोलते हैं, पहला पेज जब नजर स्लाइड में, इस पे नहीं आते, पहले पहले इस पे आते हैं। टेक्निकल एसईओ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आप पढ़ चुके हो। मैंने कहा था कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ है, मेटा डिस्क्रिप्शन टेक्निकल एसईओ है, रोबोट्स टेक्निकल एसईओ, मतलब आप सब पढ़ चुके हैं। जो चीजें हमने टेक्निकल एसईओ की नहीं पढ़ी, हम उसको आज डिस्कस करने लगे हैं, एंड दैट इज कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स का मतलब क्या है? कोर वेब वाइटल्स ऐसे कुछ स्टैंडर्ड्स हैं या मैट्रिक्स हैं जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते हैं।
Core Web Vitals are Google's 3 matrices for measuring user experience when a page load. ये गूगल ने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है और उसका नाम क्या रखा हुआ है? कोर वेब वाइटल। यानी कि 3 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर हम मेजरमेंट करते हैं कि हमारी वेबसाइट अच्छी है कि स्लो है। इस वक्त जो मैं आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं वो अबाउट 2024 के साथ कर रहा हूं। ये समझाने के बाद मैं बताऊंगा कि आजकल कोई चेंज आई है 25 से और 26 में कुछ बदला है, तो क्या बदला है उसको भी देखें। तो भाई ये 3 जो स्टैंडर्ड्स हैं ये क्या बताते हैं आपको? ये 3 स्टैंडर्ड्स 3 चीजों को कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1, लोडिंग। यानी कोई भी वेबसाइट खुलती है तो प्रोसेस क्या है उसका? सबसे पहले लोड होती है, लोड होने के बाद इंटरेक्टिव होती है, और इंटरेक्टिव होने के बाद क्या होता है जी? विजुअली स्टेबल हो जाती है। यानी आपने कोई वेबसाइट खोली, आपने लिखा शॉप वाईफाई माउसेस, गूगल पे लिस्ट आई, आपने दराज की वेबसाइट पे क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ? दराज की वेबसाइट लोड होना शुरू हो गई, अभी वो लोडिंग हो रही है, पेजेस लोड हो रहे हैं। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ? इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक चीज भी स्टिल हो गई तो इसका मतलब है कि वो अट्रैक्टिव हो गई, चाहे वो दराज का लोगो ही हो। लेकिन अभी सारी वेबसाइट लोड नहीं हुई, बाकी की चीजें अभी प्रोसेस में है। विजुअल स्टेबिलिटी, इसका क्या मतलब हुआ भाई? अब कुछ देर और गुजरी तो क्या हुआ? पूरी की पूरी वेबसाइट स्टिल हो गई। जैसे मैं आपके सामने अक्सर वेबसाइट खोलता हूँ जियो की, तो मैं लिखता हूँ urdu.jio.tv, वेबसाइट खुल रही होती है। फिर एक स्टेज आती है, बिल्कुल वो आपके सामने स्टिल हो जाती है। दैट स्टेज इज कॉल्ड विजुअल स्टेबल, कि भाई अब ये वेबसाइट आपके सामने स्टेबल हो गई है। तो जब तक कोई वेबसाइट स्टेबल नहीं होती, क्या आप उसमें कुछ कर सकते हो? भाई आपने कोई चीज परचेज करनी है, आपने पेमेंट ऐड करनी है, तो भाई क्लिक होगा तो करोगे ना। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हो? विजुअली स्टेबल होने का। अब अगर कोई वेबसाइट विजुअली स्टेबल होने में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टाइम लगाती है, तो आप क्या करोगे? क्विट करोगे और वेबसाइट से चले जाओगे। तो इस वजह से ही हम ये कह रहे हैं कि कोर वेब वाइटल्स का रोल बहुत ज्यादा है एसईओ में, इंटरेक्शंस में। तो अब वो ये कहता है ये जो अब मैंने पहले आपको सिंपल वर्ड्स में बताया कि कोई भी वेबसाइट 3 हिस्सों में लोड होती है। पहला हिस्सा लोड होने का, दूसरा हिस्सा जी इंटरेक्टिव होने का। इंटरेक्टिव होने का मतलब क्या हुआ? सारा नहीं बल्कि कोई एक, जो भी एक चीज सबसे पहले चल गई। अब वो जैसे हम कह रहे थे ना कि बड़ा ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले कौन सी चीज चलेगी? जो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट होगा। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट तो टाइम लेगा ना, तो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट क्या होगा? सबसे पहले चल पड़ेगा। और विजुअल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? बड़ा ऑब्जेक्ट या छोटा ऑब्जेक्ट, सभी लोड हो चुके हुए हैं, अब कुछ भी हिल नहीं रहा। तो ये तो एक जनरल लैंग्वेज में हमने बात की, मतलब हमने एसईओ की लैंग्वेज में बात नहीं की, हमने आम लोगों की लैंग्वेज में बात की कि इस तरीके से होता है। अब हम जरा टेक्निकल तरीके से बात करते हैं कि लोडिंग वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिविटी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, और विजुअल स्टेबिलिटी वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं। गूगल इसे क्या समझता है? गूगल कहता है कि जब आपकी वेबसाइट लोड हो रही होती है तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एलसीपी। एलसीपी क्या चीज है जी? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है भाई सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, सबसे लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट आपकी वेबसाइट पे लोड होने में कितना टाइम लेगा। यही बात की है ना हमने थोड़ी देर पहले। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? पहली स्लाइड में क्या पढ़ा था आपने? अबव द फोल्ड कंटेंट। अबव द फोल्ड कंटेंट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट कितने टाइम में लोड होता है, ये डिसाइड करेगा क्या आपकी वेबसाइट स्लो है या फास्ट। मैंने क्या बताया? मैंने कहा कि अबव द फोल्ड कंटेंट में, बिलो नहीं, अबव, अबव द फोल्ड कंटेंट में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट। अभी मैंने जो सिनेरियो डिस्कस किया कि मैं कहता हूं भाई एक जो आम वेबसाइट है, कॉमन एवरेज जो वेबसाइट है, उसमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैंने कहा स्लाइडर होता है। तो हम इसको आसान अल्फाज में यूं कह लें कि भाई स्लाइडर लोड होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड एलसीपी, क्योंकि मेरे मुताबिक स्लाइडर सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। अब गूगल क्या कह रहा है? गूगल कहता है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट लोड होने में आपका टाइम कितना लगना चाहिए, मैं बता देता हूं। गूगल कहता है कि भाई आपका कितना टाइम लगना चाहिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कितना टाइम बोल रहे हैं? 2.5 सेकेंड्स। कहता है भाई ऑब्जेक्ट लोड होने में सिर्फ और सिर्फ 2.5 सेकेंड लगने चाहिए। अगर 2.6 सेकेंड्स लगे तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो की तरफ जा रही है।
फिर वो क्या कहता है अगर तो 4 सेकंड्स लग गए आपकी वेबसाइट को लोड, अब देखें, अब मैं कह रहा हूं वेबसाइट, बट वेबसाइट का मतलब पूरी वेबसाइट नहीं है। वेबसाइट का क्या मतलब हुआ, अबव द फोल्ड कंटेंट में लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ओनली, बस। बाकी की जो चीजें हम उनको डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि जब बड़ा ऑब्जेक्ट का टाइम कैलकुलेट कर लिया, जब हमने बड़े ऑब्जेक्ट का टाइम कैलकुलेट कर लिया, तो छोटे ऑब्जेक्ट का टाइम तो बीच में ही शामिल हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें तो बीच में शामिल हो जाएंगी ना। जैसे मैं ये कहूंगा भाई एसी सबसे देर से ऑन होता है, क्योंकि 10 मिनट का उस पर वो टाइमर लगा हुआ है, ठीक है। तो ट्यूबलाइट जल्दी ऑन हो जाती है ना। लैपटॉप मैंने कहा वो भी जल्दी ऑन हो जाता है, पंखा वो भी जल्दी ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये कहता हूं कि मेरी क्लास इंटरेक्टिव होने में एसी का टाइम लगता है 10 मिनट्स। बाकी की चीजों का मैं टाइम कैलकुलेट ही नहीं कर रहा, क्योंकि बाकी की चीजें विद इन 10 मिनट्स पहले ही चल जाती हैं। तो अब हम स्पीड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं अबव द फोल्ड कंटेंट में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, वो जितना भी टाइम ले रहा है वही हमारी वेबसाइट की स्पीड है। अब गूगल क्या कह रहा है, कहता है भाई उसे 2.5 या इससे कम सेकंड्स लेने चाहिए। अगर वो इससे ज्यादा सेकंड्स लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेबसाइट स्लो है। आपकी वेबसाइट फास्ट नहीं है, बल्कि आपकी वेबसाइट स्लो है। कहता है अगर 4 सेकंड तक जाएगा तो इसका मतलब है कि आप इसमें इंप्रूव करो। क्यों स्लो है, क्या इंप्रूवमेंट होगी भाई। ऊपर लगा हुआ था स्लाइडर, स्लाइडर लगा हुआ था जब तो जावास्क्रिप्टिंग का कोड चल रहा था और बड़ा कॉम्प्लेक्स कोड था। तो जब मेरी वेबसाइट की स्पीड चेक की तो पता लगा भाई कितनी स्पीड आ रही है, 2.5 सेकंड्स नहीं आ रही, बल्कि 4.9 सेकंड्स आ रही है, 8.5 सेकंड्स आ रही है, 12.5 सेकंड्स आ रही है। भाई ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा स्पीड हो गई, ज्यादा टाइम लग गया ना। लगना कितना था, 2.5 सेकंड, लग कितना रहा है, 12 सेकंड। अब हमें इसको कैसे ठीक करना है, हम डेवलपर को बोलेंगे यहां तो आप जावा स्क्रिप्टिंग का कोड रिड्यूस करें, शॉर्ट करें, स्लाइडर को जो चला रहे हैं उसके अंदर जो आपने स्क्रिप्टिंग की हुई है उसको छोटा कर दें। एक हम क्या कहते हैं, एसईओ एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, हम ये कहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर वो कंटेंट होना चाहिए जो कन्वर्जन कंटेंट हो, जिसे कन्वर्जन के चांसेस हैं। और हमारी रिसर्च ये कहती है कि स्लाइडर तो कन्वर्जन में शामिल ही नहीं होता किसी भी तरीके से। हम ये कहते हैं कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर होना ही नहीं चाहिए, यानी हमारी रिकमेंडेशन क्या होती है। अब क्लाइंट हमें ये कहता है कि भाई ये तो बड़ा खूबसूरत सा एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, अच्छा लगता है, हमारी वेबसाइट खूबसूरत लगती है, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, ये तो नहीं हमने निकालना। हम उनसे ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप अबव द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर ना लगाएं, आप बिलो द फोल्ड कंटेंट में स्लाइडर लगा लें, और आप स्लाइडर को चेंज भी ना करें। मतलब अगर वो 15 सेकंड में लोड भी हो रहा है फिर भी आप उसको नीचे रख लें, बेशक आप उसे अपग्रेड भी ना करें। क्यों, क्योंकि बिलो द फोल्ड कंटेंट में जो कुछ भी नजर आ रहा है गूगल ने उसे स्पीड के लिए इस्तेमाल करना ही नहीं है। गूगल ने किसको इस्तेमाल करने, अबव द फोल्ड कंटेंट को ही इस्तेमाल कर। पॉइंट समझ में आ गया। सो दैट इज एलसीपी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो एलसीपी ज्यादा आ रहा होगा तो हम इसको भी ठीक करेंगे। दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, जो कि मैंने कहा था कि ये 2024 तक का ये स्टैंडर्ड है। अभी हम देखेंगे कि लेटेस्ट क्या है। FID, ये क्या चीज है जी, फर्स्ट इनपुट डिले। फर्स्ट इनपुट डिले, अब इसका क्या मतलब हुआ। फर्स्ट इनपुट डिले का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूंगा भाई ये वाली क्लास कब पूरी हो जाती है, जब मेरा आखिरी स्टूडेंट आता है। और आखिरी स्टूडेंट जो आता है ना वो क्लास शुरू होने के 15 मिनट के बाद आता है। मुझे पता है अभी वो 15 मिनट लेट होता है हमेशा, बट पहला स्टूडेंट कब आता है, वो क्लास शुरू होने से 5 मिनट पहले ही आ जाता है, फॉर इंस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इनपुट डिले, कि भाई छोटी से छोटी एक्टिविटी भी कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इनपुट डिले। यानी छोटा ऑब्जेक्ट कितनी देर में लोड हो रहा है और बड़ा ऑब्जेक्ट कितनी देर में लोड हो रहा है। बड़े ऑब्जेक्ट को हम कहां कैलकुलेट करें, एलसीपी में। छोटे ऑब्जेक्ट को हम कहां पे कैलकुलेट करें, FID में। FID का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इनपुट डिले, मतलब क्या हुआ, पहली इनपुट आने में कितना टाइम लग रहा है। वो ये कह रहा है भाई ये कितना होना चाहिए, 100 मिली सेकेंड से 300 मिली सेकेंड तक। दो चीजें हो गई भाई, अगर आपकी वेबसाइट का टाइम यहां पर आ रहा है 300 मिली सेकेंड, 600 मिली सेकेंड, 800 मिली सेकेंड, इसका मतलब यह है कि आप अपने छोटे ऑब्जेक्ट को भी चेक करें।
वो भी ज्यादा टाइम लोड होने में ले रहे हैं। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये सब चीजें तो वेब डेवलपर वाली डोमेन्स में आ रही हैं। वेबसाइट की स्पीड में तो हमारा रोल नहीं है, हमने ज्यादा से ज्यादा वेबसाइट की स्पीड के लिए इमेज ऑप्टिमाइजेशन कर ली, लेकिन बाकी की जो स्क्रिप्टिंग पड़ी हुई हुई है वो हम तो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी की सारी डायरेक्शंस हम डेवलपर को देने वाले हैं कि भाई ये काम करके दो ताकि हमारी वेबसाइट की स्पीड अच्छी हो। बट हम डायरेक्टली डेवलपर को तो नहीं देंगे, हम डायरेक्टली तो अपने क्लाइंट को बताएंगे। हम क्लाइंट को बताएंगे भैया आपकी वेबसाइट स्लो है, इस वेबसाइट को आपको इंप्रूव कराना है। तीसरे नंबर पर क्या चीज आ रही है, मैंने कहा अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, अभी बताता हूँ ये कैसे रिप्लेस हुआ और किस चीज के साथ हुआ। तीसरे नंबर पर आ रहा है जी सीएलएस। सीएलएस क्या कहलाता है? कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। भाई अब कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट का मतलब क्या है कि आपके जो चीजें नजर आती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। जो मैंने कहा था ना कि भाई अभी विजुअली स्टेबल नहीं हुई, तो क्या हो रहा है, इमेज ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर हिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव करने रहे हैं, शिवर कर रहे हैं, फिर एक स्टेज पे जाकर उनकी शिवरिंग खत्म होती है और फिक्स हो जाते हैं। भाई मोबाइल नजर आ गया, ऐड टू कार्ट का बटन नजर आ रहा है, दबाओ, अब दबा सकते हैं। पहला फेज क्या था? हिल रहे थे आपस में। भाई आप माउस लेकर जा रहे हो, पता लगा एकदम ऊपर हो गया, फिर आप माउस लेकर के नीचे चला गया, इसका मतलब है कि पूरी वेबसाइट लोड नहीं हुई है। जब वो स्टिल हो गया, इसका मतलब है पूरी वेबसाइट लोड हो गई। ये जो हिल रहा था, ये जो शिवर कर रहा था, क्यों कर रहा था? अगर तो बहुत नॉमिनल शिवरिंग होगी फिर तो फील भी नहीं होगी आपको, लेकिन अगर ये सब कुछ लोड हो गया मगर ये शिवरिंग अभी भी चल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई प्रॉब्लम है। इसकी दो प्रॉब्लम्स हैं मेजर। इनमें से पहली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर वन इज इमेज शिफ्ट। आपको याद होगा मैंने जब इमेज ऑप्टिमाइजेशन कराई थी तो मैंने आपको बताया था कि इमेज की विड्थ और इमेज की हाइट साथ साथ मेंशन करते जाओ। अब क्या फायदा होगा? जैसे ही इमेज लोड होगा सोर्स से, सोर्स कोड से गूगल रीड करेगा तो उसको उसके साइज का पता लग जाएगा। अब इमेज शिफ्ट नहीं होगा।